साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। मेरी ये आपकी नैतिक ड्यूटी है कि आपको आपके भविष्य के बारे में नई नई जानकारी देता रहूं। साथियों, प्रत्येक मनुष्य की ये अभिलाषा होती है कि मेरे आगे का जीवन कैसा होगा, मेरे आगे कैसा जीवन कटेगा, अच्छा या बुरा, ये लालसा हमेशा रहती है और इसी लालसा को पूरा करने के लिए हम उपस्थित हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि सन 2025 बड़ी उम्मीदों के साथ आया था। सभी लोगों ने कहा 2025 में आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन आधा वर्ष निकलने के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। अब समय आ चुका है आपकी समस्याओं के समाधान का, क्योंकि ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ये नवग्रहों पर डिपेंड है। और ये जो है, अब ग्रहों का परिवर्तन इतनी तेज़ी से हो रहा है इस जुलाई के महीने में कि आपके जीवन का परिवर्तन निश्चित है। ग्रहों का परिवर्तन होगा तो आपके जीवन का भी परिवर्तन होगा, क्योंकि ग्रहों के आधार पर ही जीवन चलता है। तो साथियों, शुरुआत हो रही है 9 जुलाई से। जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि 9 जुलाई को बृहस्पति देव परिवर्तित हो रहे हैं। परिवर्तित क्या हो रहे हैं? उदय हो रहे हैं। इसका पूरा वीडियो आप पीछे देख सकते हैं। तो 9 जुलाई से आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ग्रहों में गुरु का दर्जा सर्वोपर होता है। बिना गुरु के कुछ नहीं संभव है। और जब गुरु ही अस्त थे तो क्या हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता था। अब गुरु 9 जुलाई को रात को 10:49 पर उदय हो जाएंगे। और जब गुरु उदय हो जाएंगे फिर तो आपके जीवन की कमान संभाल ही लेंगे। अब तक तो सब अस्त व्यस्त मामला था। आप प्रयास कर रहे थे और बहुत अधिक प्रयास कर रहे थे, फिर भी काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। अब थोड़ी सी मेहनत में गुरु की कृपा से सब कुछ सामान्य हो जाएगा और आपकी मेहनत का फल मिलेगा। साथियों, शनि के बारे में जब नाम आता है तो वास्तव में आदमी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि शनि की ढैया आप पर चल चुकी है। शनि बकरी रहे, अस्त रहे, उसके बाद शनि की पनौती चली, यानी शनि ने अस्त व्यस्त कर दिया लाइफ आपका। और अब जो है, शनि भी 13 जुलाई को 7:23 पर सुबह बकरी हो रहे हैं। साथियों, आगे बताएं कि 16 जुलाई को 5:32 पर सूर्यदेव भी परिवर्तन कर रहे हैं। 18 जुलाई को सुबह 9:45 पर आपकी राशि के स्वामी बुध भी बकरी हो जाएंगे।
ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा। 28 जुलाई को मंगल का भी परिवर्तन हो रहा है 7:58 पर। साथियों, इन सभी ग्रहों के परिवर्तन से सारांश क्या निकलता है, मतलब क्या निकलता है हमारे जीवन में। अब तक इतनी तेज़ी से जो परिवर्तन हो रहा है जुलाई के महीने में, इससे कुछ तो परिवर्तन होगा, ऐसी बात नहीं है। और ग्रह तो ये बताते हैं कि आपके जीवन की दशा और दशा पूरी बदल जाएगी। बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है, जीवन का बहुत बड़ा यू टर्न हो सकता है, और आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। अब तक जो आपने सोचा था नहीं हो रहा था, वो अब इन ग्रहों के परिवर्तन से होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, धन की स्थिति ठोस होगी, मजबूत होगी। सबसे बड़ी समस्या पैसे की ही होती है, जिसने अब तक आपको रुलाया, परेशान किया और हाथ नहीं आया, दिखाई दे देता है और चला जाता है। अब स्थिरता आएगी, आपके जीवन में स्थायित्व आएगा, पैसे में ठहराव आएगा, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। यानी धन की स्थिति ठीक ठाक रहने वाली दिखाई दे रही है। व्यापार धंधों की कहें तो व्यापार धंधे में भी वो लाभ नहीं हुआ था जो होना चाहिए था। अब ये बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन से विशेष लाभ होता दिखाई दे रहा है। साथियों, शिक्षा प्रतियोगिता में भी लाभ है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों ने नौकरी के लिए इस महीने में ट्राई की है, उनको विशेष सफलता की योग है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख, ये सभी अब इन समय से, इन ग्रहों के परिवर्तन से इनमें भी बदलाव दिखाई देगा। साथियों, लव लाइफ की बात करें तो मैं तो साफ शब्दों में मैंने पहले भी कहा था कि मिथुन राशि के जातक सच्चे प्रेमी होते हैं, और सच्चा प्यार आजकल है नहीं। धोखा खाते हैं प्यार में, क्योंकि ये सच्चा प्यार करते हैं और सामने वाला मतलब का प्यार करता है। तो सच्चे प्यार में और मतलबी प्यार में बहुत अंतर है। मतलबी प्यार से मतलबी प्यार हो तो निभ जाती है, सच्चे प्यार से सच्चा प्यार हो तो अच्छी पड़ती है। लेकिन वास्तव में मैं तो ये कहूँगा कि मिथुन राशि के जातकों को सच्चा प्यार नहीं मिला ज़िंदगी में। खोजते रहे, ढूंढते रहे, बर्बाद होते रहे, माइंड से आर्थिक और मानसिक परेशानियां सही, लेकिन वो नहीं मिला जिसकी तलाश थी। कोई बात नहीं, अपने का ध्यान रखें। अगर अपने का ध्यान रखेंगे तो लोग पीछे पीछे भागेंगे। अपने का क्या ध्यान रखना है? अपनी सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी वेल्थ का ध्यान रखें, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखें। फिर प्रेमी भी आपके पीछे पीछे भागेंगे। लेकिन आप करते क्या हैं? अपना तो ध्यान नहीं रखते, सामने वाले का ध्यान रखते हैं, जिससे आपको नुकसान ही नुकसान होता है। साथियों, आगे मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि 9 जुलाई से आपके अच्छे समय की शुरुआत होती दिखाई दे रही है, और इस समय से लेके जुलाई भर आपका समय अच्छा ही रहता दिखाई दे रहा है। कारण ये है कि बड़े बड़े ग्रह इस महीने में परिवर्तित हो रहे हैं।
साथियों, ये सावन महीना का पवित्र पावन महीना अति निकट है और इस महीने में भगवान भोलेनाथ का पूरा चार्ज होता है। भगवान भोलेनाथ अपने सभी कलाओं से इस महीने में रहते हैं। मैं तो पहले भी मैंने कहा था कि देवों के देव महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं अगर उनको कोई पसंद करने वाला हो। तो भगवान भोलेनाथ को इस महीने में आप ज़रूर प्रसन्न करें। प्रसन्नता के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रोज़ाना जलाभिषेक करना चाहें तो रोज़ाना कर सकते हैं। वैसे 4 सोमवार हैं, सोमवार को तो करना ही करना है। हमारे आश्रम पर हवन पूजन जलाभिषेक का प्रोग्राम सावन के महीने में विशेष रूप से चलता है, जो कि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। इसमें शामिल होकर अपनी मन वांछित मनोकामनाओं की पूर्ति करें। ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। साथियों, भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाकर आप सावन के महीने में पूजा करते हैं तो विशेष लाभ होगा। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए या नई कुंडली बनवाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। इससे आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।